Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing really good. Dear students, चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 6 केमिस्ट्री पार्ट 1. टॉपिक कौन सा जी? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्रिस्टलाइजेशन. वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया. उसके बाद उससे जो अगला लेक्चर था वो था सब्लिमेशन के बारे में. ठीक है, उस टेक्निक को हमने क्लियर किया, वो टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया. आज का जो टॉपिक है डैट इज़ अबाउट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. ये टेक्निक इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्निक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो लिक्विड्स हों और दोनों ही जो लिक्विड्स हों वो इमिसिबल हों, यानी कि जो एक दूसरे में हल ना हो सके, उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. लेट्स सपोज कि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो है जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेट्स सपोज कि आपका वो वाटर है. अब आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करना चाहते हो. ठीक है, तो फिर इस टेक्निक को हम यूटिलाइज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्वस लेयर से हम सेपरेट कर सकते हैं. वो किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं आज उसको एक्सप्लेन करते हैं. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑब्टेनिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन इमिसिबल सॉल्वेंट. देखें जो वर्ड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. अब आपको पता है कि सॉल्वेंट वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो ज़्यादा मकदार में हो, और सॉल्यूट वो चीज़ होती है सॉल्यूशन के अंदर जो कम मकदार में हो. ठीक है, लेस क्वांटिटी में जो चीज़ होगी वो सॉल्यूट होगी. ठीक है, और ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में हमने किसी पहले वाले सॉल्वेंट में जो हमारा ऑर्गेनिक का सॉल्यूट है, या उसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं या हम डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं. ठीक है, उस पार्ट को, उस सॉल्यूट को हमने पहले वाले जो सॉल्वेंट में मौजूद है वो हमने ऊपर से दूसरा सॉल्वेंट डाल के उसको हमने सेपरेट करना है. और इसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो आपने ऊपर से सॉल्वेंट डालना है, ठीक है, देखिए ये सॉल्यूट पहले ही किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, ऊपर से आप कोई सॉल्वेंट डाल रहे हो. अब ये जो सॉल्यूट है, ठीक है, जो आपने ऊपर से सॉल्वेंट डालना है वो सॉल्वेंट इस तरह से होना चाहिए कि ये जो सॉल्यूट है उसमें ज़्यादा इसकी सोलबिलिटी हो. क्लियर. और जो ऊपर से आपने सॉल्वेंट डालना है उसकी करैक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए कि वो वोलाटाइल हो, थर्मली अनस्टेबल हो. वोलाटाइल से मुराद होता है कि यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर उसके वेपर्स बन के, या हीट सेंसिटिव हो, थोड़ी सी हम हीट दें तो उसके वेपर बन के उसकी वेपोरेशन हो जाए और वो उड़ जाए, उसको हम कहते हैं थर्मली अनस्टेबल या वोलाटाइल. क्लियर. तो आपका जो ऊपर से आपने जो सॉल्वेंट डालना है उसकी करैक्टरिस्टिक इस तरह की होनी चाहिए. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है जी इसका? प्रिंसिपल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सॉल्यूट, जैसे कि ये आपकी बीकर है, इसमें आपका ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो जी लेस सोलेबल है, अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल उसके हैं. हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से सेपरेट कैसे करना है, हम कैसे उसको सेपरेट करेंगे? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखा है रेड कलर जो बनाए हैं, लेट्स सपोज ये आपका सॉल्यूट है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये सॉल्यूट है. तो इस सॉल्यूट को, या आप इसको कह सकते हो आपका ये डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप इसको सेपरेट करना चाहते हो. यू वांट टू सेपरेट दिस सॉल्यूट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में, अब सॉल्यूट कम मकदार में है, सॉल्वेंट ज़्यादा मकदार में, तो इसको मैं कह सकता हूँ सॉल्यूशन.
तो इस सॉल्यूशन में से अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेस सोलेबल है, इससे हमने क्या करना है, एक तो ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है ये सॉल्वेंट 1 है, इसको हम क्या कहेंगे, ये सॉल्वेंट क्या है जी 1। अब जो सॉल्वेंट 2 हमने ऊपर से डालना है वो इस तरह के होना चाहिए कि वो थर्मली अनस्टेबल हो, वोलाटाइल हो, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऊपर से जो सॉल्वेंट 2 मैं डालूंगा ये वाला, ये इस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट 1, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूट या डिजायर कॉन्स्टिट्यूट सॉल्वेंट 2 में ज्यादा इसकी सोलेबिलिटी हो, ठीक है, सॉल्वेंट 2 में इसकी सोलेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो सोल्यूट को हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में से बाय एन इमिसिबल सॉल्वेंट। इसकी तीसरी कैटेगरी क्या है कि ये जो आपका सॉल्वेंट है जो ऊपर से आप डाल रहे हो और जो नीचे सॉल्वेंट जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वाले 2 वाले सॉल्वेंट की सॉल्वेंट 1 वाले में सोलेबिलिटी ना हो, सोलेबल ना हो, ये यानी कि इमिसिबल हो, यानी कि जो ना हल पजीर हो, ठीक है, दोनों ही लिक्विड, एक ऊपर सॉल्वेंट और एक सॉल्वेंट 1, ये एक दूसरे में इमिसिबल हो। तो जो सोल्यूट है वो जो ऊपर से आप सॉल्वेंट डालोगे, सोल्यूट मोर सोलेबल होगा किसमें, जो ऊपर से आप सॉल्वेंट डालोगे एज कंपेयर टू सॉल्वेंट 1। सॉल्वेंट 1 की निस्बत वो क्या होगा, जो ऊपर से आप सॉल्वेंट डालोगे सॉल्वेंट 2, उसमें वो मोर सोलेबल होगा, क्लियर जी। और सोल्यूट फिर चूंकि उसमें ज्यादा सोलेबल है तो सोल्यूट क्या होगा, जब ये ऊपर से आप सॉल्वेंट डालोगे इस तरह से, तो ये जो आपका सोल्यूट है रेड कलर का, ये रेड कलर के जो पार्टिकल हैं क्या होगा जी, ये जो ऊपर से आपने सॉल्वेंट डाला है, ये रेड कलर के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सोलेबल हैं किसमें, जो ऊपर से सॉल्वेंट 2 डाल रहे हैं, तो जो रेड कलर के एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा समझाने के लिए ये मैंने मेंशन किया है। तो ऑर्गेनिक जो आपका कंपाउंड होगा वो सॉल्वेंट 2 में जाना शुरू हो जाएगा, और जो ऊपर से आप सॉल्वेंट 2 डाल रहे हो वो भी कोई ऑर्गेनिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूट विल मूव फ्रॉम एडिड सॉल्वेंट, तो वो मूव करेगा किसमें, जो ऊपर से आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं। सो सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड। अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे, 2 लेयर बन जाएंगी आपकी बीकर में, क्लियर जी। ऊपर से जो आपने सॉल्वेंट डाला है वो, और नीचे जो आपके पास पहले वाला सॉल्वेंट था वो। तो इस तरह से जो आपका सोल्यूट होगा वो सॉल्वेंट 2 में सॉल्वेंट 2, और ये नीचे वाला क्या था, सॉल्वेंट 1, और ये दोनों एक दूसरे में क्या है, ना हाल पजीर, यानी कि इमिसिबल सॉल्वेंट, जो एक दूसरे में हाल ना हो सके उसको हम कहते हैं इमिसिबल सॉल्वेंट। तो सोल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा जितनी, अब देखें सॉल्वेंट 2 में जो सोल्यूट है, जो इधर सोल्यूट पड़ा था, उसकी सोलेबिलिटी जो होगी वो सॉल्वेंट 2 में ज़्यादा होगी, इसलिए वो मूव करके ऊपर चल जाएगा, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट 1। सॉल्वेंट 1 में उसकी हाल पजीरी कम होगी। तो सोल्यूट खुद को जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितनी कैपेसिटी होगी सॉल्वेंट 2 की, वो इस सोल्यूट को अपने अंदर ले जाएगा, ठीक है, और जितनी कैपेबिलिटी होगी सॉल्वेंट 1 की, वो इस सोल्यूट को थोड़ा बहुत अपने अंदर रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूट जो है वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा बिटवीन 2 सॉल्वेंट, और मैक्सिमम उसकी जो हाल पजीरी होगी वो सॉल्वेंट 2 के अंदर होगी। इस तरह से हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, तो ये जो आपके रेड कलर ब्लैक में पड़े हुए हैं ये हम निकाल रहे हैं सॉल्वेंट 2 यूज़ करके, ठीक है, जो कि ऊपर से हम डाल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ये, और ये आपका ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इस तरह से फिर वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। खुद को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन 2 सॉल्वेंट, जितनी सॉल्वेंट 2 की कैपेसिटी होगी मैक्सिमम सोल्यूट इसमें चला जाएगा, और जितनी सॉल्वेंट 1 की रहेगी
थोड़ा बहुत इसमें रह जाएगा। इस तरह बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके जो थोड़ा बहुत इसमें रहा है वो सारे का सारा हम जो है वो सॉल्वेंट 2 को इस्तेमाल करके ये सोल्यूट हम सेपरेट आउट कर लेंगे। फिर हम जब सेपरेट आउट कर लेंगे तो अब वो सॉल्वेंट 2 में चला गया, तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट 2 में जी आपका जो था वो ब्लू कलर से बनाया था और ये रेड कलर के सोल्यूट थे। हम क्या करेंगे, हम जो आपका ब्लू कलर है यानी कि जो सॉल्वेंट 2 है उसको एवेपोरेट कर देंगे और पीछे जो बचेगा वो क्या होगा जी आपका डिज़ायर सोल्यूट या डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम इंडिविजुअली हम एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं। लो जी, पहली एग्जांपल है, उम्मीद है आपको ये जो ब्रीफ किया इसकी समझ लग गई होगी। एग्जांपल है जी ईथर एक्सट्रैक्शन, ये कॉमन लेबोरेटरी की एग्जांपल है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, ईथर को इस्तेमाल करके जो आपके वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो आपके, अब देखें जो ईथर एक्सट्रैक्शन, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि सॉल्वेंट 2 होगा और जो आपका वाटर है वो सॉल्वेंट 1 होगा। अब देखें ये दोनों ही सॉल्वेंट 2 और सॉल्वेंट 1 ये दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स हैं दोनों, और आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो वाटर के अंदर था। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में से किस तरह से सेपरेट करना है, इसका मेथड पहले सीख लें कि आपके वाटर ये सारा वाटर है, इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था जी, इसमें कोई क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम क्या करेंगे, हम ऊपर से ईथर डालेंगे। ये आपका स्टॉपर होता है, स्टॉपर को हटा के हम ऊपर से क्या डालेंगे जी, हम ऊपर से डालेंगे ईथर। इस स्टॉपर को हम हटाएंगे, ये सेपरेटिंग फनल है, इससे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। हम ऊपर से ये स्टॉपर को हटा के ईथर डालेंगे। जैसे ही हम ईथर डालेंगे और ईथर डाल के, इधर मेरी तरफ ज़रा गौर कीजिएगा, इस सेपरेटिंग फनल को अच्छी तरह से इस तरह से हमने शेक करना है। शेक करने से क्या होगा कि इस वाले लिक्विड का जो कि यहाँ पे एक्वस है यानी कि वाटर है, ठीक है, और ये ईथर हमने डाला है। अब ऊपर से सॉल्वेंट 2 डाला है, ऊपर से जो सॉल्वेंट हमने 2 डाला है वो है ईथर, और नीचे जिसमें आपके रेड कलर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सॉल्वेंट 1 है, और वो क्या है जी, सॉल्वेंट 1 या लिक्विड लगा लें, वो सॉल्वेंट 1 वाटर है आपका। गॉट इट। अब जैसे हम इसको शेक करेंगे तो इस वाले सॉल्वेंट का, जो इस वाले सॉल्वेंट से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ईथर भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव करके इस तरह से ये मूव करके ये ऊपर ईथर वाले सॉल्वेंट में जाना शुरू हो जाएगा। जितनी ईथर की कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ईथर के अंदर चले जाएगा, और जितनी वाटर की कैपेसिटी होगी वो थोड़ा बहुत अपने अंदर इसको रख लेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बार हम यहां पे नीचे बीकर रखेंगे, नीचे हम क्या करेंगे जी, अब जैसे ही हम इसको शेक करेंगे तो शेक करने से 2 लेयर बन जाएंगे। शेक करने से क्या बन जाएंगे जी, 2 लेयर बन जाएंगे। इस तरह से 2 लेयर बन जाएगी। यहां पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में चला गया। हम इस टैप को करेंगे ओपन, पहले हम वाटर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम वाटर निकालेंगे, सारा वाटर यहां से निकल जाएगा, तो फिर ये जो आपके पास ऊपर वाला सॉल्वेंट जिसमें ईथर, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चला गया है, वो ट्रेवल करके नीचे आ जाएगा। वो ट्रैवल करके क्या होगा जी,
पहले इसको हम सेपरेट कर लिया, यहां पे एक्वस लेयर, ये हमने सेपरेट कर लिया। अब हम दूसरा बीकर रखेंगे, और जैसे हम दूसरा बीकर रखेंगे तो जो आपका ईथर था और उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रैवल करके चला गया है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने बार बार करना है। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन is more effective using small portion of solvent। हम थोड़ा सा ईथर ऊपर से डाल के शेक करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में जाना शुरू हो जाएगा, फिर उसको सेपरेट कर लेंगे, फिर उसको हम जो आपका ईथर होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा और नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बच जाएगा, उसको हम स्टोर कर लेंगे। इस तरह से बार बार करने से थोड़ा सा ईथर डाल के फिर सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा ईथर डाल के फिर, कहता है कि रिपीटेड बार बार रिपीट करने से एक्सट्रैक्शन मोर इफेक्टिव, और उसमें थोड़ा थोड़ा हमने सॉल्वेंट ईथर इस्तेमाल करना है एक ही बार में, ठीक है, सिंगल एक्सट्रैक्शन करके और लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज करके कोई काम अच्छा नहीं होने वाला। बार बार जब हम रिपीट करेंगे एक्सट्रैक्शन की इस टेक्निक को थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट डाल के, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट आपकी ईथर में आनी शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट किसको कह रहा हूं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर था वो ईथर में आना शुरू हो जाएगा जब हम बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट आपको मिल जाएगी। एक बार करने से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट नहीं मिलेगी। इसलिए एफिशिएंट मेथड कौन सा हुआ, एक बार एक्सट्रैक्शन करने से या बार बार थोड़ा थोड़ा पोर्शन सॉल्वेंट यानी कि ईथर का इस्तेमाल करने से एफिशिएंट मेथड है। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का वो एफिशिएंट मेथड है एज कंपेयर टू सिंगल वन। क्लियर? अच्छा, इस टेक्निक में जो हमने ऊपर से सॉल्वेंट लेना है उसकी कंडीशन है वो वोलेटाइल होना चाहिए, थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए, बता दिया मैंने। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक है वो बेस करती है किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका सल्यूट है वो क्या करता है, जिस तरह से यहां पे ऊपर से आपने ईथर डाला था और नीचे एक्वस लेयर थी और इसके अंदर क्या था जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स रखना है, सल्यूट खुद को तकसीम कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा खुद को बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, एक ऊपर से जो ईथर डाला है और नीचे से जो वाटर था जिसमें पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो यहां से निकल के इसमें जो आपका रेड कलर यानी कि सल्यूट वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि जो आपका सल्यूट है ये चाहे इसकी अमाउंट जितनी भी होगी ये खुद को सॉल्वेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी के बेस के ऊपर ये क्या करेगा, खुद को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने जो आपका सल्यूट कितना है उसकी अमाउंट कितनी है, ये जितनी भी अमाउंट होगी ये सॉल्वेंट जो आपने ऊपर से डाला है और जो नीचे सॉल्वेंट था ये खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और मैक्सिमम ये किस में मूव करके जाएगा, जो ऊपर से आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक। तो इस तरह से हम सेपरेट आउट कर लेंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल है जी आयोडीन की। देखें नहीं, आपके पास एक बीकर है, आपने पोटाशियम आयोडाइड साल्ट लिया, उसको आपने वाटर में डाला। जैसे ही आपने उसको वाटर में डाला तो क्या हुआ कि ये जो आपका इसकी आयोनाइजेशन होगी, ये जो आपका पोटाशियम आयोडाइड है इसमें से जो आयोडीन है ये वाटर के अंदर जो क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से डालेंगे वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो गया, अब हम ऊपर से क्या डालेंगे जी, आयोडीन। जब हम ऊपर से आयोडीन डालेंगे तो इधर जरा गौर कीजिएगा, पहले हमने वाटर के अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाला, जैसे पोटाशियम के अंदर हमने वाटर के अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाला तो क्या होगा,
कि ये अपने आयन में सेपरेट आउट हो जाएगा, ये यानी कि पोटाशियम और ये नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब मैं ऊपर से क्या डालूंगा, आयोडीन डालूंगा। जैसे मैं ऊपर से आयोडीन डालूंगा तो क्या होगा कि ये जो आयोडीन है, ऊपर से मैं आयोडीन डाल रहा हूँ, ये आयोडीन यहाँ पे जो आयोडाइड आयन सेपरेट हुआ था ये इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉरवर्ड रिएक्शन देगी और वो कौन सा होगा, ट्राई आयोडाइड आयन। अब ये आपको पता है आयन वाटर आपका पोलर होता है और आयन पोलर वाटर होने की वजह से वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर आयोडीन क्या होगी और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। आयोडीन आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके ट्राई आयोडाइड बनाएगी और ये रिवर्स जब होगा तो आयोडीन और आयोडाइड आयन होगा। अब जो आयोडीन आपका एक्वस में डिसॉल्व फॉर्म में है, हमने उसको हासिल करना है बाय यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ये दूसरी एग्जांपल है। हम क्या करेंगे, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है नॉन पोलर। अब हम ऊपर से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे वो भी नॉन पोलर होगा, तो मैं ऊपर से क्या डालने लगा हूं, मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड डालूंगा। अब यहां पे एक आपने चीज याद रखनी है कि ये जो आपका आयोडीन है नॉन पोलर है, ठीक है, और ये आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है जी। और आयोडीन जब आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर के अंदर इसका कलर जो होता है वो होता है ब्राउन कलर। वो कौन सा कलर होता है। अब मैं ऊपर से कार्बन टेट्राक्लोराइड जब डालूंगा तो आयोडीन क्या करेगी, वो ये जो आपका रिएक्शन है ये रिवर्स होके, क्योंकि आयोडीन लाइक डिसॉल्व लाइक, आयोडीन की सोलबिलिटी एज कंपेयर टू वाटर वो मैक्सिमम होगी किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो आयोडीन क्या होगी, वो ये जो रिएक्शन रिवर्स होके आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में जानी शुरू हो जाएगी। अब आयोडीन की अमाउंट जितनी भी होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये आयोडीन खुद को जितनी कैपेसिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड की आयोडीन उसमें और बाकी जो एक्वस लेयर में ये खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और इसकी जो रेशो होगी वो कांस्टेंट होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि आयोडीन कितना था, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी थी। तो इस तरह से फिर हम दो लेयर बन जाएंगी, फिर इसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया तो आयोडीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड पहले नीचे एक बीकर रख के एक्वस लेयर को सेपरेट कर लेंगे, फिर आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में चल गई है, फिर टेप को ओपन करके वो लेयर दो बीकर में सेपरेट कर लेंगे और जो आयोडीन होगी जो कि किस में गई है जी, आयोडीन जो कि गई है किस में, आयोडीन अब चल गई है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को एवेपोरेट कर देंगे और पीछे आपकी क्या बचेगी जी, ये आयोडीन जो है वो सेपरेटेड हो जाएगी। तो इस तरह से हम आयोडीन को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपने याद रखना है कि जब भी हम सेपरेटिंग फनल में डालना है सिस्टम को हमने क्या करना है, शेक करना है ताकि टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन टू लेयर्स, यानी कि एक्वस लेयर और कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो लेयर है उनका एरिया आपस में जो कंटैक्शन है वो बढ़ जाए ताकि आयोडीन जो है वो मोर एंड मोर कार्बन टेट्राक्लोराइड में जाए। तो इस तरह से उसको हम बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करके सेपरेट कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या आता है, एक डेफिनेशन है, देखिए जी, यहाँ पे जो आयोडीन थी वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके वो बना रही है ट्राई आयोडाइड, ठीक है, और ऊपर से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल रहे थे, ठीक है। अब जितनी इसकी कैपेसिटी थी आयोडीन उसमें चल गई और बाकी एक्वस लेयर में थोड़ी बहुत रह गई, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये एस्टैब्लिश हो गया है क्या जी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। आयोडीन दो लेयर के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। Thus, at equilibrium, ratio of the concentration iodine in both layer, कौन कौन सी both layer जी, एक तो आपकी एक्वस लेयर, एक आपकी एक्वस लेयर और प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन बोथ लेयर विल बी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है यानी कि आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन इन एक्वस लेयर, ठीक है, उसकी जो रेशो है वो हमेशा क्या होगी जी,
कांस्टेंट आएगी, ठीक है, विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। The ratio of concentration of iodine in both layer carbon tetrachloride and aqueous layer always will be constant। ये डिपेंड नहीं करता कि आयोडीन उसकी अमाउंट कितनी थी। दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये बेस्ड करता है किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ भी उसको कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जिस इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हमने डिस्कस किया है, किस तरह से अगर दो लिक्विड्स इमिसिबल हों और एक पहला सॉल्वेंट हो उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऊपर से दूसरा सॉल्वेंट डाल के किस तरह से अपने सल्यूट को, अपने डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है सेपरेट करना सॉल्वेंट इस्तेमाल करके ऊपर से कोई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।